So can you break us down कि कीटो क्या होता है? कीटो इज नथिंग. कीटो सिंपली अगर बोला जाए तो कीटो डाइट में रहता है हाई फैट ओके एंड हाई प्रोटीन. बिगिनर जो कभी कुछ एक्सरसाइज नहीं किया है, नेवर बीन इनटू द जिम, ओके, उसको पेन होगा एटलीस्ट फॉर 1 वीक. जिम इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे आप आपका बैगेज रखो, आप वर्कआउट करो और विदाउट बैगेज आप जिम से निकलो. एब्स क्यों ज़रूरी है? कोई भी एक्सरसाइजेस हम लोग का, वेदर इट बी अ बेंच प्रेस, ठीक है, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. 100 स्क्वाट्स कीजिए और आपका बॉडी बन जाएगा दैट इज द एक्सट्रीम पॉसिबल. आपका अंदर इंटरनल ऑर्गन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता. Vimal, you are saying us that it is fitness what we see that just go in a gym and click a selfie. That's not fitness. Hello and welcome to Tales and Talks with Amy. Today we have a very special guest who is going to get us all in shape. नहीं, not physically. कोई squats नहीं करना है, कोई burpees नहीं करना है. It's basically a workout for your ears. Because we have today a fitness trainer, Mr. Bimal. We are going to start very light today. कोई push-ups नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. Maybe you can take a bottle of water or maybe a protein bar and let's dive with me into this beautiful conversation. Hi Vimal, welcome to Tales and Talks. Thank and you. Thank you so much for coming today and giving us this time. थैंक यू. और बताइए कैसे हो? आई एम गुड. और आज वर्कआउट वगैरह सब कुछ हो गया हाँ, ना? वर्कआउट करके आया अभी जस्ट. कभी भी नहीं होता है कि ऐसा दिन होता है कि वर्कआउट मिस हो जाता है? हाँ, होता है समटाइम्स, जैसे कुछ इमरजेंसी केसेस वगैरह में तब हो जाता है. तब हो जाता है. तो ये जो आप वर्कआउट का सबसे इंस्पिरेशन कैसे हुआ? आपका जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए. बेसिकली जब आई वॉज इन कॉलेज टाइम ड्यूरिंग 2013 प्रोबेबली व्हेन आई जॉइंट फर्स्ट जिम, तब मेरा वेट अराउंड 45 kg था. आई वॉज जस्ट 45 kg. देन आई जस्ट जॉइंट द जिम टू गेन सम वेट. Okay. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड. So that's from 45 to what is your weight now if you don't mind me asking? Highest was 72. Right now I am doing some prep. Okay. So right now I am approx 66. So you joined gym or you started working out because you wanted to gain weight. Yes. But from there, as a fitness trainer, how did that journey happen? On 2016, when I was working as a salesperson in Casio, then I joined a gym in Matigada. There I joined and I met one bodybuilder. He's a renowned bodybuilder of Siliguri, Suman Das. There I met him. When I had a conversation with him, from there I started bodybuilding. हाँ, training as a bodybuilding. तो फिर आप क्या फूडी थे पहले? ये बताइए सबसे. No, I was not foodie. अच्छा, you were not a foodie. तो when you decided कि आपको एज अ ट्रेनर आपको आपका करियर परस्यू करना है, तो आपने आपके फैमिली मेम्बर्स को जब बताया था, तो कभी उन लोगों का ये रिएक्शन था कि तुम बनेगा बॉडी बिल्डर? ऐसा कभी रिएक्शन आया था कि तुम किसी को ट्रेन करेगा फिटनेस के लिए? Frankly speaking, my parents are very supportive, especially my mom and dad. And rest of my friends, they knew that I was going gym and I am going to compete and all. They never said that thing. They never demotivated me. In this case. मतलब you want to do, you do it. हाँ, you do it. अच्छा, चलो, that is nice. तो आपका फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस, आपका जो फर्स्ट क्लाइंट था, आपको याद है उनके बारे में? I was in a gym in Pradhan Nagar, Health World. There I met one. He neither speaks nor hear. Okay. Especially He was my He was my first PT client. Okay. From there we started. I started training him for almost. We continued for 3 months, and even now, he's doing himself. But he keeps on sending his pictures. Right. This is the things. Sending pictures से याद आया मेरे को एक चीज़. आपने जब जिम ज्वाइन किया था तो इट वाज बैक इन बिफोर दिस होल डिजिटल एरा. हाँ. तो तब तो वो इंस्टाग्राम पिक्चर वाला नहीं था. तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकती हूँ कि आपने जिम ज्वाइन किया इंस्टाग्राम पिक्चर के लिए नहीं किया. बट ये जो इंस्टाग्राम का पिक्चर का जो सीन्स होता है दैट वी सी दैट जो जिम जाते हैं एक इंस्टाग्राम सेल्फी या इंस्टाग्राम वर्कआउट जो ये कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक शो ऑफ है या फिर दे ऑल्सो वॉन्ट टू मोटिवेट पीपल लाइक अस, लाइक अ लेजी पांडा जो बैठा हुआ है सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है उसके लिए? What I feel is some are there, those who are motivating,
and some they are doing just for fun. जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं बस वगैरह. बस हाँ, so that they get viral and these things. वायरल वाला जो सीन yes. चल रहा है, राइट. यही सीन चल रहा है अभी ट्रेंडिंग. विमल, टेल मी समथिंग. हम लोग को ये लगता है कि फिटनेस मतलब यू हैव टू स्टार्व, मतलब कुछ खाना नहीं है, सिर्फ हवा खा के रहना है तो हम लोग फिट हो जाएंगे. क्या लगता है आपको ये वाला पूरा होल सीन में? ये मिथ है, ठीक है. फिटनेस इज समथिंग लाइक व्हाट यू हैव. आप क्या खा रहे हो, ठीक है. न्यूट्रिशन कितना है, हाउ मेनी कैलोरीज यू आर टेकिंग, ठीक है. ये सब कैलकुलेशन होता है, राइट. इस कैलकुलेशन पे ही चलते हैं. अच्छा, तो ये स्टार्व टू जो शाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखकर, तो ये मिथ आया कैसे कि फिटनेस मतलब यार आप भूखा रहो, कुछ खाओ मत, ये कैसे आ गया? तो फिर ये सब सोशल मीडिया में भी चलता है ज़्यादातर, ठीक है. रियलिटी में एक्चुअली इवन द स्टार्स, ओके, दे हैव अ प्रॉपर डाइटिशियन, दे फॉलो, दे गो थ्रू दैट, ओके. दे हैव प्रॉपर ट्रेनर फॉर पर्टिकुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है. डाइटिशियन फॉर डाइट्स एंड सप्लीमेंटेशन के लिए अलग से एक कोच है, ठीक है. दे हायर लाइक दैट, मतलब विच वी डोंट सी फ्रॉम, राइट, बिहाइंड से. मतलब एक स्टार के लिए आप बोल रहे हो 3 या 4 ऐसे प्रॉपर रेस्पेक्टिव होते हैं जो एक एक ब्रांचेस देखता है. एक एक ब्रांचेस मतलब कोई एक नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक ट्रेनर whom I know through सोशल मीडिया, राकेश उडियार, आमिर खान सर का जो मूवी था गजनी, उसके लिए उन्होंने ट्रेन किया था शायद. तो जब वो ट्रेनर थे, ही इज अ ट्रेनर, डाइटिशियन, ठीक है. ही कैन मैनेज. अभी क्या होता है, कोई ऐसा रहता है जो पर्सनल ट्रेनिंग खाली करके आते हैं, ठीक है, फिटनेस लाइन में, उसको एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, बट ही डोंट हैव नॉलेज ऑफ अ डाइट. तो देयर डाइटिशियन प्ले अ रोल. ओके. सो कितना रोल इम्पैक्ट करता है डाइट फिटनेस में? मतलब व्हाट इज द मेजर, मतलब कितना सारा, अगर मैं बोलूँ कि आउट ऑफ 100%, हाउ मच परसेंटेज आप बोलोगे कि डाइट इतना पार्ट प्ले करता है एक फिटनेस के जर्नी में? मेरे हिसाब से तो आई थिंक एवरीथिंग इज 100%, इवन डाइट, ओके. जैसे मैं अभी सपोज किसी भी एथलीट को उठाऊं या किसी एज अ जनरल पब्लिक को उठाऊं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको एक रिजल्ट, आपका टारगेट रहेगा एक पर्टिकुलर, ठीक है, आपको रिजल्ट चाहिए रहेगा. अब वो रिजल्ट के हिसाब से आपको खाना भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा और रेस्ट भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा. वर्कआउट करना सब कोई कर लेगा, जिम में जाके 2 घंटा मसल ब्रेक डाउन करना दैट इज इजी, सब कोई कर भी लेगा. मेन हो गया रिकवरी, हाउ यू रिकवर योर मसल्स, वो होगा थ्रू न्यूट्रिशन एंड थ्रू रेस्ट. ओके. तो ये जो आजकल वी सी दैट कीटो हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, या फिर कोई भी डिटॉक्स वाला सीन है, आर दिस फैड, और या फिर इसका सच में एक रोल है अपना जर्नी में? टू सम एक्सटेंट येस, आई विल से कीटो फॉर अ लॉन्गर रन इज नॉट गुड, ओके. फॉर अ शॉर्ट टर्म, फॉर क्विक रिजल्ट, येस, even I do suggest. Intermittent fasting also is one of. Detox, what I personally feel and what I know is early morning usually people take bitter gourd juice. Okay. My God. Or Okay. that is for liver detoxification. Okay. If your liver is good, then you can eat properly. It will get digest. So can you break us down कि कीटो क्या होता है, क्या क्या फूड्स वहाँ पे होता है, इंटरमीडिएट का क्या सीन है? समथिंग, कीटो इज नथिंग. कीटो सिंपली अगर बोला जाए तो कीटो डाइट में रहता है हाई फैट, ओके, एंड हाई प्रोटीन. कुछ एग्जांपल, फूड एग्जांपल, सपोज मैं अगर कोई चिकन बना रहा हूँ, चिकन आइटम बना रहा हूँ, ओके, आई विल पुट लॉट्स ऑफ बटर ओह माय टू गॉड, इट, ठीक है. बटर चिकन डाइट में कैसे होगा यार? दैट व्हाट आई एम सेइंग. वहाँ हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, नो कार्बोहाइड्रेट एट ऑल. तो कैलोरीज कहाँ से आ रहा है हम लोग का? फैट से आ रहा है, ओके. 1 ग्राम ऑफ फैट हम लोग को अप्रॉक्स 9 कैलोरीज देते हैं, तो हम लोग कैलोरीज तो कवर हो गया कीटो डाइट में. तो मतलब कीटो डाइट सिर्फ करने से नहीं होगा, वी हैव टू आल्सो डू वर्कआउट आल्सो. मतलब okay. बटर चिकन खा के मैं बोल देती हूँ कि मैं तो कीटो डाइट में हूँ, बट यहाँ पे मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्क्रॉल कर रही हूँ, दैट विल नॉट वर्क. ओके. एंड इंटरमिटेंट का क्या सीन है? इंटरमिटेंट एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टिल गाँव
विलेजेस वगैरह में स्टिल फॉलो होता है, ठीक है. Okay. If we go back to 80s 90s, ठीक है, इवन इन फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, देयर ऑल्सो आदमी सुबह उठता है अर्ली मॉर्निंग उठ के वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करके अपना अपना काम में निकल जाते हैं, ठीक है. वो लोग का ब्रेकफास्ट टाइमिंग रहेगा 6 to 7 अर्ली मॉर्निंग. आफ्टर देयर दिन भर काम करके एट द एंड दे विल टेक अ डिनर एट व्हाट टाइम? 7:30, 6:30. 7:38. Right. तो व्हाट इज द टाइमिंग गैप? 12 to 13 hours. दैट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग. बट एक बात बताओ कि इंटरमिटेंट का जो सीन है अपना, जो दैट 12 to 13 hours, it doesn't have problem in the gut. Like we are, because usually there are many medicated things, that is gastric हो गया, all the medical problems. So don't you think that this also might gaslight the full intermittent fasting का prep? हाँ, हो सकता है. फॉर दैट वेयर अ ट्रेनर प्ले अ वाइटल रोल, बिकॉज क्योंकि अभी आपका अंदर इंटरनल ऑर्गन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको कुछ नहीं पता until and unless you want to do your blood work, ठीक है. तो ब्लड वर्क जब करते हैं हम लोग को पता चलता है कि लीवर कैसे फंक्शन कर रहा है, किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना कंट्रोल में है, प्रेशर क्या है, और आपका ब्लड शुगर लेवल क्या चल रहा है. फ्रॉम देयर वी गेट टू नो कि हाँ ये क्लाइंट का ये दिक्कत है, तो विल गो अकॉर्डिंगली. So matlab, Vimal, you are saying us that it is fitness what we see, that just go in a gym and click a selfie, that's not fitness. मतलब there are lot of little elements जो ज्वाइन करके आपका एक पूरा फिटनेस जर्नी fitness बनता journey. है. मतलब वहाँ पे आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, का ध्यान प्रॉपर डाइट, proper diet, न्यूट्रिशियस हाँ. डाइट, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से याद आया मेरे को, यहाँ पे बोलता है कि एक सीन्स बोलता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब बॉडी बिल्डर के लिए है और ये बहुत डिफिकल्ट फेज है और ये करने से या नहीं करने से इट्स, देख लो आप, आपका ऐसा बात है क्या ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो सीन है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्चुअली सबके लिए, वेदर इज मेल फीमेल डजेंट मैटर. तो बॉडी बिल्डर बोलता है ना कि बॉडी बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फिटनेस. बॉडी बिल्डिंग इज टोटली होल डिफरेंट थिंग. ओके. Okay, bodybuilding needs lots of dedication, sacrifices, okay, and lots of stuff they use during their competition. And in fitness, weight training is necessary because see, maximum people, those who join gym, are overweight, okay, या underweight. सही, राइट. These two category, Right. okay. तो ओवरवेट अगर मैं सिर्फ उनको बोलूँगा कि कार्डियो करो, ओनली डू कार्डियो, उनका वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन स्किन लटकना स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स द रीजन वेयर वी से कि वेट ट्रेनिंग इज नेसेसरी सो दैट यू गेट टोन्ड अप. Okay. Okay. So it's basically toning your body. टोनिंग योर बॉडी. Okay. Okay. Tell us more. एंड सी वेट ट्रेनिंग, मेरे हिसाब से वेट ट्रेनिंग या एनी कोई भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, सारा एक हिसाब से देखा जाए तो सारा एक एक्सरसाइज है क्योंकि कैलोरीज बर्न हो रहा है, ठीक है. तो मेरे को क्या पर्सनली क्या लगता है कि कोई भी क्लाइंट मेरे पास आए, ठीक है, उसको मेरा प्रायोरिटी रहता है कि एटलीस्ट 3 days वेट ट्रेनिंग होना चाहिए सो दैट रिजल्ट आए. तो ये हम लोग का जब इंस्टाग्राम में देखती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इनटू फिटनेस सो मच, सो आई जस्ट सी इन इंस्टाग्राम. आप मेरे को बताओ सही है कि नहीं. लेग डे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि बोलता है यार लेग डे करोगे तो सारा दिन तुम्हारा लेग में ही चला जाएगा. एंड पीपल मोस्टली अवॉइड दिस वर्कआउट. तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड कैन पीपल अवॉइड इट और नो, एंड इफ नॉट देन व्हाई पीपल शुड नॉट अवॉइड इट एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये बताओ मेरे को. ओके. सो लेग्स इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रेन कर देता है बॉडी को, ठीक है. वाई? देयर इज साइंस बिहाइंड इट. क्योंकि मसल्स अपना हार्ट, हम लोग का हार्ट जहाँ है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और न्यूट्रिशन को पुश करने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ठीक है. इसलिए हम लोग हाफ जाते हैं ज़्यादा क्योंकि लेग्स का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, लेग्स मसल का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया हार्ट मसल से. ओके. फ्रॉम हियर टू लेग्स मसल जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग पुश करेंगे, हार्ट पुश करेगा तो फिर वो
पंप भी जल्दी होगा, तो इसीलिए वो जल्दी थकते हैं और इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगता है लेग्स में। ओके। इसी रीज़न से सब कोई अवॉइड करना चाहता है लेग्स। लेकिन लेग्स एक क्या हो गया, एक बिल्डिंग का पिलर हो गया। कुछ भी आपको एक बिल्डिंग बनाना है, सपोज यू नीड अ पिलर, बिना पिलर का तो बिल्डिंग नहीं बनेगा। लेग्स इज सेम, ओके। और ज़्यादातर मेल स्किप करता है लेग्स कंपेयर टू फीमेल, राइट राइट। बिकॉज क्योंकि फीमेल का जेनेटिकली दे हैव अ गुड स्ट्रेंथ ऑन देयर लेग्स, ओके, बट मेल दे हैव Yeah, प्रॉब्लम्स देयर। we see that. Like, यार कौन लेग डे करेगा? हाँ. I'll tell you a story, but that I'll say it in a later phase. Later phase. Yeah, I know someone in Okay, my okay. mind that when that person does the leg day and there he's like, oh my god, today do not disturb me. I'll tell you that. We'll come to that in another part. But तो leg day का मतलब अच्छा, so now I get it. तो ये heart is also involved here. Involved, Pumping okay. blood का जो Pumping scene blood, चलता हाँ. है, because it is distant from the Distance, heart. हाँ. That is also one of the reason why Reason, हाँ. people start panting हाँ, much. हाँ. Okay, okay. What is your workout schedule? Like, आप leg day कितना दिन करते हो हफ्ते में? डिपेंड करता है। जैसे इफ़ आई एम इंजरी फ्री आई डू ट्वाइस अ वीक, ओके। इफ़ आई एम suffering from some kind of injuries, then I go for a single muscle, that is 1 day a week. 1 day a week. Okay. तो if anybody wants to start strength training, like first time, तो आप उनको क्या सजेशन कर सकते हो so that they do not get, because injury is a major factor in strength training. तो उससे वो अवॉइड करने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हो इनफैक्ट, कि जो सबसे पहला कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं उनके फिटनेस जर्नी में? अगर कोई अपना घर से स्टार्ट करना चाहता है, सपोज, ओके, सब कोई तो जिम नहीं जाते हैं, तो इसीलिए बोल दे रहा हूँ, घर से जो कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट दे शुड लर्न पुशअप एंड पुलअप, ठीक है। पुशअप एंड पुलअप एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, यू हैव टू कीप डूइंग इट। पुशअप तो पता है, पुलअप क्या सीन होता है? व्हाट इज पुलअप? पुलअप इज इफ यू कैन एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। ओके, सपोज समथिंग सम बार इज देयर इन, ओके, ऊपर सब कुछ बार है, उसको हम लोग पकड़ के अपना बॉडी को जो पुल कर रहे हैं। ओके ओके, गॉट इट ठीक है? गॉट इट। हाँ हाँ हाँ, That is pull-up. बेसिकली इट्स लाइक अ मंकिंग एक्सरसाइज, वी कैन that से is दैट। pull-up, okay? अच्छा, पुशअप, पुलअप एंड स्क्वाट्स, Squats. इस 3 मेन। स्क्वाट से याद आया, डू यू थिंक दैट डूइंग 100 स्क्वाट्स इन अ डे, जो हम लोग रील्स में देखते हैं, डज दैट वर्क? You can take it as a challenge for social media, but if you are into a weight training for almost 2-3 years, then it doesn't work. या मतलब वो बोलते हैं ना कि दैट टेक दिस मिरेकल चैलेंज, 100 स्क्वाट्स कीजिए और आपका बॉडी बन जाएगा कटरीना कैफ। ये होता है या नहीं होता है? That is next to impossible. That is not that is, that is because not yeah, possible. मतलब वो दिखता है कि आपका you are like you have a tum and suddenly it's like a 6-pack abs. What is the reason? Because you're doing 100 squats, 10 burpees and 10 थोड़ा burpees, 1 मिनट का plank. 1 मिनट तो ये plank. करने से ये हो जाता है, ऐसा होता है क्या? No, not possible. होता तो मजा आ जाता थोड़ा बहुत। उतना इजी होता था, सब कोई एब्स लेके सच घूमता। में आपको क्या लगता है, लाइक थोड़ा मैं डाइवर्ट कर रही हूँ, आपको क्या लगता है पिज्जा और एब्स एक ही दुनिया में रह सकते हैं? If you are taking on a regular basis, no. Okay, during this, especially bodybuilding, okay, during competition prep, what they do is they cut off their carbohydrate. Right. Okay, in the last phase of their peak week, we say in bodybuilding. Okay, last week of their bodybuilding competition. Okay, they cut off their total carbs, and when they give their weighing for the competition, after that when they start eating, there I have seen many of them taking pizza, loading pizza. बट दैट इज लाइक अ चीट मील, नो? हाँ, चीट मील हो हाँ, जाता हाँ. है वो चीज। बट लाइक मैं वो तो आपका बॉडी बिल्डर का हाँ, हाँ, सीन्स हो हाँ, गया, हाँ. बट अगर मैं बोलती हूँ कि सोचिए कि मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, okay. मेरे को तो एब्स चाहिए, मेरे को एकदम फ्लैट, एकदम कटरीना कैफ का, सॉरी करीना कपूर का 0 फिगर चाहिए, बट मैं पिज्जा भी खाऊंगी, मतलब हफ्ते में सोचिए 2 दिन 3 दिन, और मैं वर्कआउट भी करूंगी, ऐसा चाहे होगा क्या? कभी भी एब्स होगा मेरा? No. शिट मैन। नहीं होगा। Okay. फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं होगा, क्योंकि फैट लेवल आपका कम करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप डेफिसिट नहीं करोगे, जो आपका एक्स्ट्रा स्टोर कैलोरीज है वो निकलेगा नहीं। Okay, okay. So for that reason,
पिज्ज़ा इज़ बैंड. पता नहीं मैं कभी ज्वाइन कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा छोड़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट सो आई एम श्योर यू वुड हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो आपके पास आए और बोले कि मेरे को कटरीना कैफ का धूम 4 जैसा दिखना है, या फिर आप बताओ ऋतिक रोशन क्रिश जैसा दिखना है. तो उन लोगों का आप कैसे ये फुलफिल करते हो, ये पूरा रिक्वायरमेंट? आता तो होगा ही. हाँ, आता तो है. बीइंग अ ट्रेनर यू नीड टू करेक्ट देम वेयर दे आर Reality रॉन्ग. check. हाँ, वी हैव टू करेक्ट देम, वी हैव टू गाइड देम राइट वे, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक. ठीक है, व्हाट आर द न्यूट्रिशंस यू नीड टू टेक, कैलोरीज इनटेक, योर वर्कआउट शेड्यूल, Everything. 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 We So have to matlab, look after the everything. if you're thinking that like Not- by looking at a Bollywood celebrity that they do not eat anything, they are just on lemon water and they just stay at gym, that's not true. That's not true. They have a proper diet, like tailored diet requirements and the nutritious they follow. So how do you for your clients, आप कैसे इसको tailor made करते हो? Like आप भी तो diet का tailor made requirements कर रहे हो. तो what is the first thing you see before making the diet for a particular client? कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट रीजन मैं देखता हूँ कि उनका गोल क्या है और टाइम कितना चाहिए उनको. अगर उनको स्लो प्रोग्रेस में बिलीव है तो आई टेक इट स्लो, डजंट मैटर. ठीक है, जितना लंबा लगे लगे, कोई दिक्कत नहीं. और कोई क्लाइंट ऐसा रहता है कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए. ठीक है, अनटिल अनलेस दे विल नॉट सी इमीडिएट रिजल्ट, वो कंटिन्यू फर्दर नहीं करेंगे, फिर दे विल लीव देयर. तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, कैलोरीज के साथ खेलने लगता हूँ. कार्बोहाइड्रेट कट कर देता हूँ, कट इन द सेंस नॉट प्रॉपरली कट, एकदम कम कर देता हूँ जितना कम हो पाए. ठीक है, और ज़्यादातर बाहर का बंद करा देता हूँ. मैं आपको एक केस स्टडी देती हूँ. Someone is getting married Okay. in next 3 months. ओके, And that person wants to fit in his शेरवानी और in her लहंगा. एकदम मतलब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा उनको चाहिए. ठीक है, बट इनको आपके पास 3 महीना है, तो आप इनको क्या बोलोगे, क्या रिक्वायरमेंट दोगे कि ये करोगे तो उस हद तक आप जा सकते हो? कल ही शादी था एक का. ठीक है, ही जॉइंड जस्ट 2 months बिफोर हिज वेडिंग. तो वो मेरे पास आया, ही वॉज अ ओल्ड क्लाइंट. मेरे पास आया, भैया मेरा वेट इतना है. ठीक है, और जो सूट आई हैव बॉट उसमें मैं फिट नहीं आ रहा हूँ. देन ही सेड मेरे को समहाउ वेट कम करना है विद इन 2 months. देन मैंने उसको एक डाइट सजेस्ट किया. ठीक है, वर्कआउट पैटर्न, मेरा वर्कआउट पैटर्न मैं अपने हिसाब से डिजाइन करता हूँ. मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ. ठीक है, ना इधर इवन जिम ऑनर को भी नहीं पता है मैं कैसे कराता हूँ. इवन मेरा जो मेरे साथ रहता है जनरल ट्रेनर, उनको भी नहीं पता, क्योंकि मेरा वो रोटेशन रहता है एक्सरसाइज का, कब क्या करा देता हूँ. तो मैं वही वर्कआउट एंड डाइट के साथ मैंने उसके साथ इतना खेला कि ऑलमोस्ट ही लॉस्ट 7 to 6 kgs विद इन 2 months. Just 2 months. 2 months. Okay. Must be an obedient client. Not that obedient. Whenever he cheats, he say me कि दादा आज चीट हो गया. Okay. So accordingly वो Accordingly, exercise हो हाँ. जाता है तो फिर. So that is possible then. मतलब if a person wants to lose weight, अगर वो determination रहे हाँ, रहे. और proper आपका follow करे Follow करे. तो फिर ये possible हाँ, है. possible है. Possible है. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Cheat day से याद आया, आप कितना cheat day करते हो? See, if I am not in a competition mode, then I do cheat on a regular basis. Regular basis. Regular तक basis, लगते okay? तो हो नहीं, वो अलग बात है. Because my metabolism is bit fast comparatively, because I have been training from almost 7-8 years. So it's muscle memory also. फेवरेट क्विजिन क्या होता है अगर चीट डे में, अगर आपको इंडल्ज करना है तो आप क्या किसमें? I like aloo paratha. आलू पराठे. ओह माय गॉड. Even if after competition, my first priority will be that आलू पराठे. आलू पराठे. आलू पराठा विद चिकन या आलू पराठा. अरे विमल जी, थोड़ा रुक जाइए, भूख लग जाएगा. बट सो आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, what was the most difficult? Like, have you ever thought that, yeah, I have to leave? Because that time you did not have much knowledge on the diet and because you're Yes, just yes, starting yes, it yes. off. So what, at that point of time, what was difficult for you? Leaving aloo paratha or waking up to that in early winter morning and go to the Leaving workout? aloo paratha wasn't difficult,
but the difficult was to maintain the time, because I was working as a salesperson when I started, so I had to go to my job 10. It was 10 to 9. Okay. Okay, so early morning, utho, first meal, low oats meal, after that go hit the gym, come back, cook your lunch, pack it everything, and go to the job. It's not impossible. Like, it's because I'll tell you honestly, abhi, just for example, there are people who are working. Walking. They have a family to look after, especially females. I'll say it here. For example, a lady who is a married lady who is working, who is looking after her house, her children, child, and then also wants to be fit. Be fit. तो इस ये जो पूरा रूटीन है, आपको क्या लगता है आइडियल वर्कआउट टाइम क्या होना चाहिए? 45 minutes to 1 hour. 45. Enough. That person can do at night also वर्कआउट. तो वो अगर अब मैं रात को वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरा डिनर टाइम में क्या डिफरेंस होना चाहिए? ओके, तो ये टाइमिंग मैटर करेगा, आपका लास्ट मील कब होता है और आपका वर्कआउट टाइमिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द लेडी दोज हु आर Juggling वर्किंग work आल्सो and family, एंड right? विथ बेबीज. Yeah. Okay, one of my client was there. She's married. Okay, and she have moved to Dumba. When she came to Siliguri, she joined our gym and she started with me. Okay, she came after post pregnancy. When she lost 5 to 6 kilo, the difference was drastic difference, and the dedication level was also Was another level. Another level. Itself. So, but I just give you an example here. For example, मेरा lunch होता है 2-3 बजे, ठीक है? A person is working. I'm working, for okay. example. So, my dinner time is usually 7:30, 8 p.m. okay. Okay. So, can I do workout after my dinner? Like around 9, 9:30 or 10? Is it possible? If you are doing, you need to take one more meal. Okay. You can do it, but you have to take one more meal. Okay. And if I have to do dinner, like for example, I'm doing dinner at 10 p.m. for example. So can I do my workout around 8, 9 p.m. or something like that? You can. We can do that. Yes. We can do that. So the transformation you just said about this client of yours. If we talk about transformation, we remember in outside world the Ambani transformation. Okay. The Anant Ambani transformation. We have seen him lying in a couch and at IPL, and there he was dashing. So, what was that transformation about? Like, was it fitness and diet only? See, until and unless you don't have any medical issues, okay, it's possible. It is possible if you don't have any medical issues. That is one thing. That is So one thing. that is some money. I would like to mention your client and my husband out here. Okay. We have seen his transformation. I we both can relate to it out here. When we were getting married back in 2023, and I guess he joined gym last 2022 October, maybe the 3 months. 3 months mein. So he was one day, he was like, dude, I have to go to gym because I have to fit in my sherwani. So can you give me that transformation journey? Like, how did that happen? Because today when I see my husband, he's like, oh my God. So how did that happen? Please tell me. When we started, frankly speaking, when we started, even we had a conversation, lots of conversation we had, including diet, workout, okay. And being a trainer, I know how serious he is and how much he is not. Oh, yeah, Okay, he is. at the starting he wasn't serious at all. He was hearing just because I'm speaking. That was the word there. Later on, after when he rejoined, after gap, after marriage gap, Yeah. he rejoined. There I could see that Difference. he's being serious now. Okay, now the difference is coming. Okay. No, I have seen his transformation. I mean, people who know him, they have also seen, like, people are meeting him after 3 months. They're like, oh my God, who are you? So that's the kind of expression they have. So because you are his PT, I know that how hard he worked. Can you just share few of the details, like what is his workout thing? What is his workout schedule? You have decided that he have actually lost weight and in shape. Just not losing weight, but also he's in shape right now. How did you do that? Workout was my part. Okay,
So I usually train. I do weight training along with that cardio. Okay. At the starting we did. We even did cardio also. Cardiovascular exercises also we did. But later on, what he did, he totally skipped that cardiovascular exercise. I don't want to do that. I will do treadmill, but I will not do this cardiovascular exercises, which are burpees, this, jumping jack. Yeah, he's quite uh, lazy too. uh. I know that part. Yeah. Then what I thought, if he's not doing this, then we can shift to cardiovascular exercise, which are machines. Like treadmill we can do, elliptical we can do, cycling we can do. Okay. Then we did weight training. Then I said him The strength training part. the strength training part you will do. After that you will do your core. After that you will go to The cardio sections. Cardio sections. Whichever cardio you like, at least minimum 15 to 20 minutes you'll do daily on a regular basis. Okay. So that was just the whole thing. From there it started. Diet chart I had given him earlier. He didn't follow at all. No, absolutely. We were having dinner dates. I remember that. We were eating butter chicken and butter naan. I know that. He never followed that. Okay. Later on, I don't know from where he came to know about diet and all. Okay. Then he started doing that. Then later on, he said me, "Ki Dada, I am doing this diet. Okay, and this much calories intake is going on. So you can see." So I guess it's just you need that one push. Once you are in that push, I guess no butter chicken, no biryani can stop you doing your gym. मतलब वो एक लत होना पड़ेगा अपने को अपना फिटनेस के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा. What I think fitness is, see, people usually, what happen, early morning we wake up, we do our brush. First thing we do, brush. Okay, after that we go for breakfast or parents goes for cooking. Okay, that is regular. Similarly, you have to make the exercise a part of your routine. At least for 1 hour. एक घंटा तो निकाल ही सकते हो खुद के लिए. सही बात बिल्कुल. तो people who do not, I know everyone, if time निकालना होता है तो आप निकाल लोगे. हाँ, But still मैं बोलती हूँ, घर में अगर करना चाहता है कोई, जिम जाने का वो है नहीं, तो फिर आप घर में क्या एक्सरसाइजेस आप सजेस्ट करोगे? घर में यू कैन डू, सी, बहुतों को ये मतलब बर्पीज नहीं पता है. ठीक है. दे कैन गूगल इट ऑल्सो. अभी तो यूट्यूब में बहुत सारा चैनल भी आ गया है. सब यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग. पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स. ठीक है. दीज आर बेसिक थिंग यू कैन डू इन होम. Just to stay physically fit. It will not help you. आपका fitness वाला abs वगैरह नहीं हो सकता. Abs वगैरह नहीं हो सकता. हाँ, generally fit रह सकते हो. या morning jogging you can go. Okay. And कभी कोई इवनिंग वॉक भी निकलता है इधर. इन सिलगुड़ी आई हैव सीन इवनिंग वॉक आल्सो दे गो. ओके. तो ये सब करने से तो any kind of physical activities is necessary. And how much do you think that ये तो आपका बॉडी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल फिटनेस हो गया. डू यू थिंक दैट इट ऑल्सो हेल्प्स आवर मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेंटल पीस बाय डूइंग एक्सरसाइज? Many. How do you say that? Many examples. Okay. Okay. Right now, Instagram. You see many reels. Yeah, okay. Yeah. These are training reels going on. There, what you see? Somebody left someone, gone to the gym, transformed. The heartbreak one. Heartbreak one. Right. Transform drastically. Right. Whether it be male or female. Absolutely. मतलब चढ़ना मेरा मोमेंट आएगा तो फिर मैं जिम में जाऊंगी, भाग मिल्खा भाग वाला जिम. राइट. एब्सोल्युटली. सो या एग्जैक्टली. What I feel personally is जो जिम करता है, स्पेशली जो who is regularly hitting gym. Okay, never missing gym. अगर मिस भी कर लिया तो साल में एक आध बार. ओके. उनका मेंटल हेल्थ फार बेटर रहेगा जो कुछ नहीं कर रहा. ही विल बी मेंटली वेरी स्ट्रांग. वो कुछ भी ले सकता है अपने ऊपर. ये आपको क्यों लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक कुछ भी हो जाए, मतलब हाउ इज लाइक जिम या फिर फिटनेस विल एक्चुअली, मतलब वो कैसे होता है? थोड़ा एक्सप्लेन करो आप मेरे, बिकॉज आई डोंट नो जिम. See what I feel, anyone walking person, okay, दिन भर का थकान है, दिन भर का दिमाग में चल रहा है, lots of things are going on, okay, जब जिम आता है, अपना वर्कआउट करता है, जिम का अंदर घुसते ही उसको लगता है कि कुछ नहीं है, अब
यही है जो है देर, जब जब वो जिम कर लेता है, करने के बाद जब निकलता है उसको माइंड टोटली फ्रेश रहेगा, जितना भी वो बर्डन लेके आया था सो all दैट that इज goes अ, off. आप बोल रहे हो कि जिम इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे आप आपका बैगेज रखो, हाँ, आप वर्कआउट करो Workout और करो। विदाउट बैगेज आप जिम से निकलो. जिम से निकलो। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि स्ट्रेस फ्री या Stress मेंटल free. वेल बीइंग के लिए हाँ, बीइंग फिजिकली फिट या फिर जिम या फिर Gym फिटनेस या जो हाँ, भी है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रांसलेशन, हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सोशल मीडिया में देखते हैं ना कि बिफोर एंड आफ्टर वाला ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, इज इट रियली लाइक, मतलब है ऐसा? To some extent it is possible, but even I do use, okay, some trainer they give ad that my client this and this transform, okay, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks. What I feel is minimum at least 60 to 90 days is needed, Okay. okay. In that, in between that also, it depends on the genetics Okay. of that particular person and metabolism, okay, how fast his metabolism works, and overall body fat percentage. Okay. So everything is included. Transformation is possible, but given that you're following the entire routine. Entire out routine, here, okay. Right? And what do you have to say about get magical body in 3 weeks? No exercise mentioned, because we Okay. see lot of advertisements from different fitness companies or fitness gyms stating that get a magical body in 3 weeks. What is your take on that? Is it possible? If I will say it's not possible, okay, if I'll say it's not possible, then what will happen? उसका Yeah. पत्ता कट जाएगा, the earning source will go out. Okay. What is your take? अच्छा चलो From generally, हाँ. from my point of view, 3 weeks there is nothing called magical words, okay. You या need a फिर- lot या of फिर hard work ऐसा and भी हो dedication. सकता है कि that's a Photoshop ad. हाँ, Photoshop editing. Because it yeah, can we, be. हाँ, we can have हाँ, a हाँ. apps figure with a Photoshop app. So coming with these social media trends, there are also related gadgets. Okay. Like for example, smart water bottle. आजकल हाँ, आई वॉच नहीं होगा तो फिर जिम का मतलब नहीं बनता है. मतलब. या फिर देर आर, आई हैव सीन सेलिब्रिटीज वेयरिंग अ बैंड, ब्लैक बैंड, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड. आई हैव सीन विराट कोहली wearing it, or any all the other celebrities wearing it. So what does that band, is it very important to wear, or what role does it play in your fitness journey? I don't see that gadget in that way. Okay. See, actually, gadgets are made by human. Okay. So anything that shows there is not 100% actual and true. This is the reason I avoid. अच्छा, Okay. you don't I don't. indulge in it. Okay. I don't see also. Okay. Even if I wear smartwatch, I don't see their steps, calories. I don't see Nothing. at all. Okay. So, so this is just like a fancy way Fancy, of हाँ. doing your हाँ. gym. That's what we can say हाँ, about it. हाँ. Okay. स्टेप से याद आया, हम लोग आजकल ये नया सीन आया हुआ है सोशल मीडिया में कि वॉक 10,000 स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो, डू इट इन 100 डे चैलेंज या 50 डेज चैलेंज. क्या लगता है आपको 10,000 वर्किंग स्टेप्स कितना इम्पैक्ट होता है आपका जर्नी में? Nothing. What I feel. Okay. Nothing. Because even my client, one of my client is there. He usually skips doing cardio. Okay. What he says is, I'll not do. Okay, I'll not do. I'll walk. I'll do 6,000 steps, 7,000 steps. Okay. I'll go by walk. I'll not use scooty. Okay. Okay. Even by doing 6,000, 7,000 steps daily, fat level is same. What's the use? पानी में गया छपाक, Yeah. मेरा What's the 10,000 use? स्टेप. What's the use? Until and unless you will not follow all the Proper- guidelines, Right. not possible. The following the routine हाँ, is the key. routine is the key. Because I see today जितना भी मेरा आपके साथ बात हो रहा है, आपका यही है कि पूरा फॉलो करोगे तो ही- 100%, हाँ. वरना मत करो. वरना मत करो. Just Because- enjoy your exercise. हाँ, just enjoy your exercise. क्योंकि अगर आपको एक पास गोल है तो हाँ. आपको प्रॉपर डाइट से, न्यूट्रिशन से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से सब आपको सब- फॉलो करना सब पड़ेगा follow करना. टू गेट इनटू दैट एम्बिशन.
फेयर एनफ आई गेस, कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, वी ऑल नो Yeah, दैट. एंड एक बात बताइए, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का होता है, आपको क्या लगता है कि सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के प्रोसेस में? बिगिनर जो भी आते हैं, ओके, फर्स्ट क्या रहता है, क्या आते हैं उन लोग को मारना है बाइसेप्स, मारना है ट्राइसेप्स, ओके, बिकॉज सबसे जल्दी दिखने वाला बॉडी पार्ट इज फोरआर्म. राइट. Okay, so what they do generally, weight, take the weight heavier. Okay, एक तो बिगिनर है, ठीक है, ना पोस्चर पता है, ठीक है, ना फॉर्म पता है, और ले रहे हैं 10 किलो का डंबल बाइसेप कल के लिए. ओके, सो जब मारते हैं, जब इवन अभी तो इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वगैरह में दिख जाता है कि हाउ दे आर पुलिंग्स, ओके, लैट पुल डाउन, बाइसेप्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती लिफ्ट कर रहे हैं, दैट थिंग. तो बिगिनर को मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट गो टू द जिम, बात करो, जो भी ट्रेनर रहेगा ऑन द फ्लोर, ठीक है, गाइडेंस लो कि पोस्चर कैसा रहना चाहिए, वेट कितना लेना चाहिए, फॉर्म क्या रहेगा, कितना रेंज ऑफ मोशन रहेगा. Bimal, I have one question here. People go to gym. People are doing like their exercises also. And then there are people who are going gym and taking a PT. Yes. What is the difference between these two? To be frankly speaking, this is totally business. Okay. PT trainer is only included to that gym for a PT reason only. He is not a trainer there. Okay. He doesn't get salary from there. Whatever client he takes, it depends on that. Okay. Okay. And PT client gets the priority which general client doesn't. Okay. PT client is someone who can ask anything to his trainer. Okay, he can ask anything about exercise, diet, or sometimes maybe personal life. Okay, most of them discuss also. Right. So, tailor-made requirements, which is impactful, and जो आपको रिजल्ट दे, आई गेस वो पीटी ट्रेनर ही दे सकता है आपको, rather than a general trainer. Do you think this? ये है. क्योंकि जनरल ट्रेनर उतना आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जितना आपका पीटी ट्रेनर आपको कर पाएगा. तो दैट इज व्हाट, मतलब जिम जाने से नहीं होगा, जाने से आपको सिर्फ नहीं होगा. प्रॉपर एक पीटी भी रखना चाहिए, सो दैट आप आपका एम्बिशन या आपका टारगेट आप वो फुलफिल कर सकते हैं. क्योंकि यूजुअली तो वही होता है ना कि जिम में जाओ, कार्डियो करो और आ जाओ. जैसे आपने बोला कि कार्डियो सब कुछ नहीं है इसमें. कार्डियो आप किसी हद तक करके आप वेट लूज करो, लेकिन उसको जो टोन डाउन आपको बॉडी चाहिए वो तो आपको कार्डियो से नहीं मिलेगा. वो नहीं मिलेगा. और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे, आपको तो एक पीटी चाहिए ही होगा फॉर द करेक्ट पोस्चर, जो भी आपने कहा, फॉर्म, रेंज ऑफ मोशंस. राइट. सो आप कैसे डिसाइड करते हो आपका क्लाइंट को कि इसको आज इतना केजी डंबल हो गया, या फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप कैसे डिसाइड करते हो? वेट, फॉर्म, ऐसा कुछ है कि कैलकुलेशन है? कोई भी whether a person who is having 100 kilo body weight or a 30 kilo body weight, doesn't matter, he is new to gym. Okay, बेस से स्टार्ट करना है तो कम वेट से स्टार्ट करना है, जितना कम ले सके उतना कम से स्टार्ट करना है. पहले पोस्चर देखना है, फॉर्म देखना है, ठीक है. अगर वो पोस्चर और फॉर्म में उनका एक्सरसाइज परफेक्ट हो रहा है, देन वी गो एड ऑन, वी कीप ऑन एडिंग एंड चेक द स्ट्रेंथ नाउ. ओके. सो मतलब पहले ही बोझ नहीं करना है, देखना है कि बॉडी कितना ले सकता है. राइट. इन अ प्रॉपर फॉर्म. राइट. अच्छा बिमल, एक बात बताओ, जब जिम शुरू करता है कोई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो गया, बॉडी बहुत पेन होता है, अगले दिन उठा नहीं जाता है, लेकिन क्या ये सच बात है कि इवन इफ आपका बॉडी पेन हो रहा है, आपको उस दिन जिम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका साइकिल ब्रेक हो जाएगा? क्या ये सच है? बिगिनर जो कभी कुछ एक्सरसाइज नहीं किया है, नेवर बीन इनटू द जिम, ओके, उसको पेन होगा एटलीस्ट फॉर 1 वीक, नो डाउट, बिकॉज वो कुछ ऐसा चीज़, नया चीज़ कर रहा है जो उसका बॉडी यूज टू नहीं है. तो लैक्टिक एसिड जमा होने का रीजन है, दैट्स द रीजन पेन होता है.
ठीक है, बट उस पेन में क्या जाना चाहिए? वो पेन के थ्रू अनटिल एंड अनलेस वो लैक्टिक एसिड मूवमेंट नहीं करेगा वो मसल से, तब तक तो पेन रहेगा, क्योंकि वहाँ तो जम गया है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसीलिए वो हफ्ता फर्स्ट वीक इज नेसेसरी कि फर्स्ट वीक कंटिन्यू करें, ठीक है। आफ्टर सेकेंड वीक दैट पेन गोज डाउन, डिक्लाइन, ओके। मतलब पेन ऑब्वियस है, लेकिन पेन ऑब्वियस है, वो डिक्लाइन होते जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि पेन फील ही नहीं होगा। तो ये पेन से याद आया, इंस्टाग्राम का फेमस हैशटैग नो पेन नो गेन कितना सही है इसमें? पेन इन द सेंस नॉट दैट बॉडी पेन, ओके, दैट स्ट्रगल आई थिंक इज पेन व्हाट टॉकिंग अबाउट। So, how much do you agree no pain, no gain is actually true? If I ask you. If you see from my point of view that struggle, if you are saying that pain is a struggle, then it's true, okay. If you are thinking that pain is body pain, right. that वैसा नहीं है वैसा कुछ. नहीं है. Okay. So, if I have to ask you, what is your favorite exercise? What do you say? Okay. See, I can't choose particularly this and that, okay. But what I feel from the beginning, जब जिम स्टार्ट किया था तब से ही, what I like is the weighted squat the most. Sorry? Weighted squat. Okay. Means take the weight and do the squats. Do the squat. Oh my god. Okay. That is my favorite, one of my favorite. And what? I love doing that squat. Okay. The soreness, Adrenaline okay, rush, yeah. adrenaline rush that I get after doing that squat, heavy squats. Okay. That is different level. What help? Like कौन सा body part उसको वो help करते हैं वो exercise करने से? See, body part which I am while we train squat is our quads muscles, hamstring and glutes. Okay. And These are what the is muscles. that one working. exercise you are like, यार नहीं करना है, यार छोड़ दो, नहीं करना है, मेरे I को hate दूर doing है." abs. Sorry? I Abs? hate doing abs. But why? I don't know. I am genetically blessed also in this Oh. person. Okay, my abs doesn't goes anywhere during the off season also and on season also. Okay. विमल जी, ये तो आपका blessing है. This is my this is actually gifted from parents, genetics. So उस चीज को ट्रेन करना आई डोंट फील लाइक यार, ट्रेनिंग. खुद में अगर है तो काहे ट्रेन करना, right? That's the I reason. get But it is a muscle need to train. Okay. मसल्स है तो ट्रेन करना जरूरी है, ठीक है. लेकिन माई हेटिस इज मतलब क्वेश्चन ये अगर क्वेश्चन में Personal. करूँ आपको, ये बहुत गलत क्वेश्चन होगा कि डू यू क्रेव फॉर शाहरुख खान्स एब्स इन ओम शांति ओम बिकॉज यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड I विद already इट. Oh my god. But why do you think abs are important as per the people around us? Why do they think, oh my god, if a person has abs, that person is very hot? Why do you think so? अगर किसी के पास एब्स है वो बंदा ऐसे ही अच्छा दिखेगा. But उसके लिए तो Until- सलमान खान जैसे शर्टलेस होना पड़ेगा ना. Until and unless you want to be shirtless. Right? You cannot. हाँ. People will not know that you have abs. Yes. But do you think that abs का जो ये कल्चर आया है ये बहुत बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है? हाँ, बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड है और क्योंकि ये दिखता है बॉलीवुड में, जो दिखता है जो दिखता है वो बिकता है. वो बिकता है. वो बिकता है. बात That, सही है. शाहरुख खान का आई थिंक ओम शांति ओम में That I came was with in the a abs, school 8 time, packs or eight something pack- like that. Eight packs that time, and abs स्पेशली लड़का लोग में क्या होता है ना, एक रहता है कि अंदर ना मेरे को एब्स लाना है और मेरे को शॉर्टलेस एक फोटोज लेना ही है लेना. देना पड़ेगा इंस्टाग्राम पिक्चर, राइट? Okay. राइट. सो दिस इज मोस्टली अ लिटिल अप अगर बोलोगे तो फिर ये बॉलीवुड से ज्यादा इंस्पायर्ड है एज अ जिम एक्सरसाइज. लेकिन मेरे या तो कोई भी फिटनेस जो फिटनेस फील्ड में है कोई भी, तो उनसे अगर पूछोगे कि एब्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कोई भी एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं, वेदर इट बी अ बेंच प्रेस, ठीक है, स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. राइट. यही रीज़न से हम लोग कोर ट्रेन करते हैं. हम लोग कोर एब्स निकालने के लिए ट्रेन नहीं करते हैं, अपना बॉडी के लिए करते अपना बॉडी के लिए करते हैं. अच्छा बिमल, टेल मी समथिंग. सलमान खान भी बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, कार्तिक आर्यन भी करते हैं, शाहरुख खान भी करते हैं. कार्तिक आर्यन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ मोर लीन. इफ वी से सलमान खान, इट लुक्स मोर लाइक अ बल्की, थोड़ा कुश्ती टाइप जैसे हम लोग देखे हैं उसको सुल्तान में.
क्या डिफरेंस ऑफ एक्सरसाइज है यहाँ पे? डिफरेंस तो कुछ नहीं बोलूँगा, जेनेटिक्स रोल प्ले करता है बहुत बड़ा, ठीक है। किसी का बड़ा साइज होना, उसका बोन स्ट्रक्चर बड़ा हो सकता है। आई No, हैव नेवर because सीन। sorry to cut you, because you have seen Salman Khan in a lean pictures also. उनका जो पुराना मूवीज था कि हम आपके हैं कौन, या फिर मतलब हाँ वहाँ पे वही पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, हाँ। ठीक है। तो किसी का जेनेटिक एकदम फ्रेम बड़ा रहता है, किसी का फ्रेम छोटा रहता है, वो बॉडी अकॉर्डिंगली बनता है, ठीक है। यू कैन ओनली पुट मसल्स, फ्रेम बड़ा नहीं हो सकता है, फ्रेम कभी बड़ा नहीं हो सकता, यू कैन पुट मसल्स, ये है एक बात। और दूसरा बात ये है कि एक्टर लोग इतना 3-3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। दे आर अंडर गाइडेंस, प्रॉपर डॉक्टर का गाइडेंस में है, दे आर टेकिंग स्टफ्स, ओके, क्योंकि दे हैव अ मोटिव, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि मेरे को मूवी करना है, इस मूवी के लिए मेरे को ऐसा दिखना है, राइट, दैट्स वाई दे टेक। they take. अब वो देख के क्या होता है, जनरल एज अ जनरल पब्लिक टोटली शिफ्ट हो जाता है कि इवन विल टेक स्टॉफ, विच इज टोटली रॉन्ग। Do you think that this is also increasing heart attacks? हाँ, एक रीज़न हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट ऑन प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आपका टोटल इंटरनल हेल्थ का आपके पास पूरा पैरामीटर का एक रिजल्ट रहना पड़ेगा, रिपोर्ट रहना पड़ेगा, तब जाके यू कैन कंटिन्यू, Continue. that too under guidance, what to take, what to not take, how much to take, okay, what are your schedule, sleep कितना लेना है, डाइट में क्या क्या स्किप करना है। So, what we see in our social media, I guess, because today is a social media world, we all know that. People do get inspired, like people are doing advertising also, like take protein powder or whatever it is. Taking is not bad, but taking without guidance is a sin. You agree to that? Okay. And one more thing, supplementation, what I say or I suggest is supplementation is not bad, okay. If your protein requirement is not completed by your natural food, you can add on, that you add from a whey. How is whey sourced? वे कैसे सोर्स करते हैं हम लोग? वे तो सोर्स करते हैं दूध से, ठीक है। दूध तो नेचुरल फूड ही हो गया ना, तो खाली उसको प्रोसेस करके हम लोग वे प्रोटीन का डब्बे में डाल के वे प्रोटीन बोल के बेच रहे हैं, बस उतना ही है। हाँ, बस उसमें एक चीज़ ये दिक्कत आ जाता है कि कोई इंडिया है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दिक्कत यहाँ आ जाता है। So, taking what original product is also a very good point which we have to see before buying anything. 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 That is true. Bimal, you have started in the year 2015, 2016. Now we are in a world of Gen Z versus millennials. So, what do you think? What are the things which changed from a millennial point of view who are doing gym or doing exercise, and what is the Gen Z point of view when they are doing the gym or exercise? What are the two different fitness habits you think? Recently there is lots of changes, what to speak and what not, okay. Few ones. Okay. अभी ऐसा हो गया कि लोग सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर देता है ना, दे नीड रिजल्ट क्विक, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। इवन सम पीपल से कि विल टेक दिस स्टफ, विल डू इट विद इन 3 months, which is next to impossible, okay. Even you take stuff also, it is not possible within 3 months, it takes years and years, okay. जब मैं स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वाज 2016 एंड when there was a first fitness YouTuber whom I knew was Gaurav Taneja, Flying Beast I think channel name. That time he hardly had few videos, एकदम बहुत कम वीडियोज़ आता था फिटनेस रिलेटेड कंटेंट, ठीक है, वो सब था ही नहीं। तो उसका फर्स्ट वीडियो वो कुछ सप्लीमेंटेशन से के बारे में बात कर रहा था, L-arginine, और तब से मैं देख रहा हूँ, and now he is totally different लीग में है। तो तब एक और फेमस हुआ था, दैट इज
तरुण गिल। अभी बात करता हूँ तरुण गिल के बारे में। तो तरुण गिल उस समय कंटेंट बनाने वाला कोई नहीं था, कंटेंट क्रिएटर नहीं था। अभी तो देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। तब फिटनेस में कंटेंट क्रिएटर कोई नहीं था। ही केम टू द मार्केट, ठीक है, बूम, ठीक है, रुक गया, सस्टेन, एक जगह स्टेबल हो गया। अब मूवमेंट नहीं आ रहा है, ना तो फॉलोवर आ रहा है, ना व्यूज आ रहा है। व्हाट ही डिड, स्टार्टेड ईटिंग मैगी, ड्रिंकिंग, ओके, यूजिंग स्टफ, सब दिखा दिया। बूम अगेन, राइट। नाउ अगेन ही इज स्टेबल, नाउ अगेन ही इज गोइंग अगेंस्ट ड्रग्स, यूजेस ऑफ ड्रग्स। ऐसे अभी क्या हो गया ना, अभी फिटनेस इज नो मोर फिटनेस नाउ। That's more of a like show show off. off, okay, how to increase followers, मतलब राइट मोटिव बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम है। एंड राइट कंटेंट में व्यूज भी नहीं आता। रियलिटी, रियलिटी, राइट, ये सबसे बड़ा रियलिटी है। ये सबसे बड़ा रियलिटी है एंड दैट इज वाई लगता है कि पीपल डू गेट स्वेड अवे, कि उन लोगों को पता नहीं है, जिसके पास पता नहीं। नॉलेज नहीं है दे विल नॉट नो। दे नॉट नो। तो विमल, हम लोगों के पापा लोग भी लाइक एक्सरसाइज करते थे, फिटनेस के ऊपर वो लोग भी ध्यान रखते थे, और हम लोग के जो जनरेशन है, और या फिर हम लोग का अपकमिंग जो जनरेशन है, वो लोग भी थोड़ा फिटनेस वो लोग भी करते हैं। तो मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है हम लोग के पापा लोगों के टाइम में और हम लोग के का जनरेशन time अभी क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यहाँ आ जाता है क्योंकि तब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज नॉट देयर, ठीक है। बसेस हार्डली, ज़्यादातर आदमी कहीं भी जाते थे बाई वॉक और बाई साइकिल, ओके। तो उतना फिजिकल एक्टिविटीज उन लोगों का हो जाता था तब के टाइम, ठीक है। अभी जनरेशन चेंज्ड आवर, ओके, वी गॉट स्कूटी, बाइक, जनरेशन चेंज हो गया टोटली। अब मेरा घर से मेरे को राशन दुकान तक जाने के लिए स्कूटी निकालना पड़ता है, ठीक है। नो फिजिकल एक्टिविटीज एकदम कम हो गया ना। तो क्या करते हैं, इसीलिए जिम ज्वाइन करते हैं ताकि एक्स्ट्रा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह हो। और अपकमिंग जनरेशन जो अभी है, अभी तो टोटली फोन। 90s का तो कम से कम हम लोग जाते तो थे, ग्राउंड पे जाते थे, फील्ड में जाके खेलते तो थे। अभी का जनरेशन तो घर से निकलता ही नहीं है, राइट। इवन मेरा भी भांजा वगैरह है, ओके, दे कीप स्क्रॉलिंग फोन और प्लेइंग द फिंगर एक्सरसाइज हो जाता है, हाँ, राइट। कभी ग्राउंड ही नहीं जाता है। तो इन लोगों का जिमिंग का कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल एक्टिविटी करना है, एंड पापा दादाजी लोगों के टाइम में वो लोग थे कि जिम बोल के तो कुछ होता ही था, जिम होता था ही ही नहीं था उन नहीं, लोगों के तब लिए। जिम था ही नहीं। घर पे जो है अपना हाँ। ध्यान रखो, अपना सेहत का ध्यान रखो, फिजिकल एक्टिविटीज। एंड आई बिलीव दैट टाइम द फूड क्वालिटी वाज आल्सो गुड। बाहर का जंक Comparatively, फूड हाँ। एंड ऑल वर नॉट दैट मच accessible to them, but we do have a lot more access to junk food. So I guess that is also one of the reason the that gym is trending more. Trending more. And हम लोग और फिटनेस के बारे में ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम लोग खाई अगर उल्टा चीज खा रहे हैं तो फिटनेस के ऊपर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। So that is the major main key. We have also seen that body image is an issue these days. Like people are very conscious. Some do try avoiding, but still वो नहीं होता है। तो आपके पास भी शायद वैसे क्लाइंट्स होंगे, तो उनको आप कैसे बूस्ट करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो कि दैट बॉडी इमेज इशू से बाहर निकले और फिटनेस पे सिर्फ ध्यान दें? पहले उससे निकलने के लिए पहले आपको मेंटली यू हैव टू बी फिट, ओके। पहले खुद को एक्सेप्टेंस लाना है। तो फॉर दैट आप एटलीस्ट जिम पे आओगे, बातचीत करोगे, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। क्योंकि वो अकेला तो नहीं रहेगा पर्टिकुलर चीज़ में, वो दिखेगा कि आसपास भी बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं वर्कआउट, ओके। तो इन्वायरमेंट ऑल्सो हेल्प, द इन्वायरमेंट, यस, द इन्वायरमेंट इनसाइड द जिम ऑल्सो हेल्प इनडायरेक्टली। आई गेस हम लोग का ये बहुत रॉन्ग मिसकंसेप्शन भी है कि बीइंग फैट और बीइंग टू थिन इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस, बट इट इज एक्चुअली नॉट। आपका इनर में क्या है, आपका इनर बॉडी में क्या है, आप आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, ओके। सी, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे थिंक ना कि अच्छा एक
बॉडी है, बाइसेप्स अच्छा है, चेस्ट अच्छा है, ओके, ही इज़ वेरी फिट. नो, नो वे. ओके, अनटिल एंड अनलेस उसका इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं है, ही इज़ नेवर फिट. जो बॉडी बिल्डर को देख के इंस्पायर होते हैं इतना लोग, ठीक है, इवन आई एम अ बॉडी बिल्डर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ स्टिल आई नो द बेसिक ना, आई नो द बेस, दैट्स द रीजन आई एम स्पीकिंग. क्योंकि उनको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो कि मेरे को वैसा करना है, ठीक है. भाई ही इज़ नॉट फीड, वो अंडरस्टैंड करो, वो उसका पर्टिकुलर एम है, वो कंपटीशन खेलने के लिए कर रहा है. वो स्टेज से उतरेगा, उसको ब्लॉड वॉक कराएगा, ब्लॉड वॉक इतना ऊपर नीचे रहेगा, SGPT, SGOT, LDL, SDL पूरा पैरामीटर हिला हुआ रहेगा. So what we see from outside is not always fancy or green. उसमें भी बहुत complications हो सकते हैं. और अगर उन लोगों के पास वो बॉडी बिल्डर्स है, they will again come under the guidance, they will be fix it first and then again they proceed with it. That is also one thing. My God, Bimal, there are a lot of insights. Thank you so much for sharing this. But before wrapping up, just 2 to 3 questions. It's time for confession. आज तक आपको सबसे फनी, और आप बोल सकते हो कि आप लोग के लैंग्वेज में कि दैट अवॉइडेबल फिटनेस का ज्ञान कुछ मिला था कि दैट यू आर लाइक यार क्या बोल रहा है यार, चुप रह जा, ऐसा कभी हुआ है? आपको कोई फिटनेस एडवाइस दिया है वैसा कुछ? एक तो सबसे पहला चीज़, स्पेशली मैं जो लड़कियों में देखा हूँ, ठीक है, क्या करेंगे, लेकिन डाइट में हूँ, आई एम ऑन डाइट, ओके, सुबह से कुछ नहीं खा रहा, ठीक है, रात तक कुछ नहीं खाएगा, अचानक से वाई वाई लेके आएगा, वाई वाई बना के खा लेगा. Now, So they have suggested this to you? No. Okay. I have seen this. Right. I have seen this doing. तो मेरे को क्या लगता है, इंटरव्यू साल मैं ट्रेनर हूँ, आई एम द ट्रेनर और इसी इज द ट्रेनर. दिन भर नहीं खाना कैसे होगा? दैट इज नॉट डाइट ना. इंटरनली वीक हो जाओगे. आज नहीं खा रहे हो, एक दिन नहीं खा रहे हो, 2 दिन नहीं खा रहे हो, 3 दिन नहीं खा रहे हो, चलो 24 आवर फास्टिंग अंडरस्टूड, ठीक है, फास्टिंग कर रहे हो, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन आप उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, दिन में 1 मील खा रहे हो, ठीक है, तो इंटरनल जब आप चेक करोगे एक बार, तब आपको पता चलेगा कि आप तो इंटरनली पूरा वीक हो गए. So that is like a very crazy situation. तब तो वो हो जाएगा. बात तो सही है. और एक जो वायरल जो आजकल हो चल रहा है, उसमें आपको पानी फेरना है लाइक फॉर एवर के लिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्या है? सबसे बड़ा झूठ है 3 वीक्स 4 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, दैट इज नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. 3 वीक्स में किसी का एब्स नहीं आएगा, ठीक है. I was thinking that maybe किसी का जॉ लाइन नहीं दिखेगा, right, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल. इट टेक्स टाइम, ठीक है, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, पेशेंस रहना पड़ेगा. सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस. जिम एंड फिटनेस में सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी भी. एंड अभी मैं जॉ लाइन से याद आया मेरे को, लास्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछूंगी कि दैट पीपल आर डूइंग जिम, लाइक आई ऑलवेज थिंक दैट यार मेरा फेस पोटैटो लग रहा है, बट आई हैव सीन देयर आर पीपल हु आर फैंटास्टिक जॉ लाइन्स. फॉर माय हस्बैंड, आई मीन ही इज आफ्टर डूइंग द जिम ही इज हैविंग द क्रेजी जॉ लाइन्स. वो कैसे होते हैं? हाउ कम जॉ लाइन्स आर कमिंग अप? दिस एक्चुअली जॉ लाइन सबके पास है, ठीक है, लाइन सबके पास है, लेकिन वो एक लेयर की वजह से दिख नहीं रहा है. दैट इज द लेयर ऑफ फैट. ओके, जैसे ही हम लोग कैलोरी डेफिसिट में करेंगे, फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला चीज़ और सबसे पहला डिफरेंस अपना जॉ लाइन में दिखेगा. जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, सबसे पहला डिफरेंस अपना ही जॉ लाइन दिखेगा. Okay, first it starts from here then. Okay. And what is the most difficult fat to burn? Belly fat. Lower abdomen. Belly fat, is there a सच में concept that beer belly या beer bot, ये क्या सच में concept है ये चीज़ कि beer पीने से आपका beer belly हो जाता है and it is very difficult, do you think? Because
people do indulge in beer or मैनी पीपल सेज ओके, मेरे को भी बोलता है बहुत से कि बियर पीने से मोटा होता है ये एंड दैट दिस ओके. तो सी जो ड्रिंक करता है वो लोगों को पता होगा ओके. सी वन बॉटल वन ग्लास ऑफ बियर का कैलोरीज एंड वन ग्लास ऑफ लेट्स टॉक स्कॉच और विस्की और रम ओके. दोनों का कैलोरीज कैलकुलेट करोगे, वन ग्लास कैलोरीज ज़्यादा होगा विस्की में, क्योंकि लोग अमाउंट कम लेते हैं विस्की का, इसीलिए उनका ज़्यादा दिखता नहीं. और बियर का अमाउंट ज़्यादा लेते हैं तो कैलोरीज इंटेक ज़्यादा हो गया. ओके, दैट्स द वहाँ पे कैलकुलेशन. हाँ, वहाँ पे डिफरेंस, फास्ट डिफरेंस आ जाता है. Okay, so beer is not the only villain out here. हाँ. I can say then. मतलब just because वो quantity में हम लोग लेते हैं, हाँ, quantity ज़्यादा इसीलिए लेना वो पड़ता है, beer हाँ. belly एक बदनाम होके रखा बदनाम हुआ होके रखा है, हुआ and there है. are no There are other no but other liquors का वो नहीं होता है. Okay, so even if people take those, be it scotch or whiskey, whatever it is, if they are taking in a huge amount of proportion, then even that will also impact That your will also fitness. impact. Okay. Thank you so much, Bimal, for coming today and giving us this amazing insights. One last question, connect कैसे करें आपको fitness के लिए? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है. Okay, so people can directly connect with you Directly out connect there. with me. Fantastic. समझे. और फेसबुक है, फेसबुक ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ. Okay, चलो सही है. मतलब you are also accessible online as हाँ, well. हाँ. ठीक है. Thank you so much, Bimal. Thank you so much for Thank you. coming. And it's time to wrap up. थैंक यू. And that's a wrap today, folks. Oh my god, what an episode यार. पता भी नहीं था कि इतना कुछ होता है फिटनेस को लेकर. मेरे को तो लगा जिम जाओ, थोड़ा कार्डियो करो and there you are with abs. But guys, today after today's episode, like after him debunking all those social media trends and talking about diet plans, fitness plans, I guess it's time to hit the gym. Not for those abs, but definitely for your mental health and for your physical strength. And after today's episode, I'm sure most of you also are more keen to know about this fitness journey, and most of us doing a 6-month membership maybe for this gym. So guys, so much for tuning in with us today, and I'm sure you are all pumped up for starting again another gym. So it's time for me to wrap up. Let's be real, let's be strong, and the tale's over, but the talks will go on. Thank you.